दोस्तों, एक प्राइवेट स्कूल में लंच का टाइम हो जाता है। मैडम सारे बच्चों के टिफिन चेक कर रही थी और एक बच्चा उनकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा था। वो मैडम उस बच्चे के पास जाती हैं, उसका टिफिन देखती है तो हमेशा की तरह आज भी वो अपने टिफिन में सिर्फ 4 बिस्कुट और कुछ मूंगफली के दाने ही लेकर आया था। वो मैडम उसे अपने टिफिन में से एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी निकाल कर देती है, जिसे देखकर सारे बच्चे हंसने लगते हैं। वो उन सारे बच्चों को डांटती है और उसके बाद आकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। वह भी लंच करने लगती है और यह बच्चा भी उनकी दी हुई रोटी को बड़े चाव से खाता है। रोटी खाने के बाद उसके मुरझाए हुए चेहरे को ताजगी मिलती है, उसे बड़ी खुशी मिलती है। दोस्तों, एक यूकेजी में पढ़ने वाले 5 साल के बच्चे की एक बहुत ही भाव कर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले की एक प्राइवेट स्कूल में एक बच्चा पढ़ाई कर रहा था। उस बच्चे का नाम बिट्टू होता है। 5 साल का ये बच्चा यूकेजी में पढ़ता है। बहुत ही सीधा, बहुत ही प्यारा बच्चा होता है वो, लेकिन जितना ही प्यारा था उतना ही दुखों का मारा था। दोस्तों, उसकी मां नहीं थी। 6 महीने पहले वो उसको छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई थी। दोस्तों, उसके घर में बिट्टू के अलावा उसके पापा होते हैं, जिनका नाम श्याम होता है। श्याम मुंबई में काम करता था, लेकिन 6 महीने पहले जब उसकी पत्नी की मौत हो जाती है तो वह घर पे आ जाता है और उसके बाद फिर जा ही नहीं पाता, क्योंकि बिट्टू जो है वो सिर्फ 5 साल का होता है। हालांकि उसके ननिहाल वाले या फिर उसकी जो बुआ होती है, श्याम की 2 बहनें भी थी। वो कहती हैं कि इसको हमारे पास भेज दो, हम इसको देखेंगे, तुम कहां इसको देख पाओगे। इतने छोटे बच्चे के लिए एक मां का होना जरूरी होता है। लेकिन दोस्तों, बिट्टू को जब वो अपने घर ले जाते हैं तो 10 दिन से ज्यादा किसी के घर पर रुकता ही नहीं है। मम्मी मम्मी पापा पापा कह के रोता रहता था। लोग परेशान हो जाते थे और इधर श्याम का भी मन नहीं लगता अपने बेटे के बिना। यही सोचता कि एक मां के बिना मेरा बेटा कैसे होगा। वो उसको अपने घर ले आते हैं। अब क्योंकि उसका पढ़ना भी जरूरी था, यूकेजी में वो पढ़ रहा था। दोस्तों, सुबह सुबह बिट्टू के स्कूल की बस आ जाती थी। वो उसको जगाता था, उसके बाद ब्रश कराता, नहलाकर, कपड़े पहनाकर तैयार करता और इन सब में इतना टाइम निकल जाता कि उसे लंच बनाने का मौका ही नहीं मिलता। जो रात की बची हुई रोटी थी, एक रोटी वो किसी तरीके से बिट्टू को खिला देता है। उसके बाद उसके लंच में बिस्किट और वही भुने हुए मूंगफली के कुछ दाने रख देता है। उसके बाद उसको स्कूल भेज देता है। अब दोस्तों, जिस स्कूल में बिट्टू पढ़ता था वहां पर चिप्स वगैरह लाना अलाउ नहीं था। सिर्फ शनिवार के ही दिन कुछ छूट दी गई थी और बाकी दिन जो है वो रोटी, पूड़ी, पराठे यही सब लाना होता था। तो इसीलिए बच्चों के टिफिन चेक किए जाते थे कि कहीं कोई पास्ता नहीं लाया है, मैगी नहीं लाया है, वो प्रॉपर लंच लाए हैं कि नहीं लाए हैं। तो इसीलिए उनका टिफिन चेक किया जाता था। लेकिन जब बिट्टू का टिफिन देखते थे तो उसके टिफिन में वही बिस्किट और वही दाने मिलते थे। जब कई बार ऐसा हो गया तो घर पर उसके पापा को फोन लगाया जाता है कि आप अपने बच्चे को लंच क्यों नहीं दे देते हैं। दोस्तों, वह यही कहते कि मैं आगे से ध्यान रखूंगा, टाइम नहीं मिलता है, आपको फिर शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, फिर से वही कहानी होती थी। हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही वो मुश्किल से उसे रोटी दे पाते थे, बाकी वो यही बिस्किट और मूंगफली के दाने ही उसको दिया करते थे। अब जो उसकी क्लास टीचर थी दोस्तों, उनका नाम स्वाति होता है। स्वाति जो है 2-3 बार उन्होंने फोन किया, लेकिन उन्होंने भी फोन करना छोड़ दिया और एक दिन अपने टिफिन में से एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी बिट्टू को दे देती है। बिट्टू उसे बड़े चाव से खाता है, बहुत खुशी खुशी खाता है। बार बार वो स्वाति मैडम की तरफ देखता है। मैडम को ये सब बहुत अच्छा लगने लगता है। दोस्तों, फिर वो अगले दिन उसे रोटी दे देती है और इस तरीके से यही सिलसिला बहुत दिनों तक चलता है। जैसे ही लंच होता, बिट्टू आशा भरी निगाहों से मैडम की तरफ देखता और मैडम भी उसके लिए एक रोटी शायद एक्स्ट्रा ही लाती थी, लाकर उसके टिफिन में रख देती थी। वो बच्चा खा लेता था। लेकिन दोस्तों, 2-3 दिन के लिए स्वाति मैडम को कहीं बाहर जाना था तो उन्होंने बच्चों से लंच में कहा कि बच्चों, मैं कल नहीं आऊंगी और शरारत नहीं करना, तुम लोग ठीक से रहना। दोस्तों, जब ये बात बिट्टू सुनता है तो निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि अगर मैडम नहीं आएंगी तो मुझे लंच कैसे मिलेगा।
और स्वाति मैडम भी बिट्टू की तरफ जब देखती हैं तो उन्हें भी एहसास होता है कि बिट्टू क्या सोच रहा है, लेकिन उनको जाना था, वो चली गई। अगले दिन जो है बिट्टू आता है और लंच का टाइम होता है। वो चेयर की तरफ देखता है, लेकिन चेयर पर आज मैडम की जगह एक आया बैठी हुई थी जो बच्चों के टिफिन वगैरह चेक करके वहां पर बैठ जाती है। दोस्तों, बिट्टू जो है बिस्किट निकालता है, उसे खा लेता है, पानी पी लेता है। सारे बच्चे उसी को देख रहे थे, वो हंसने लगते हैं। उन्हें तो मजा आ रहा था। बच्चों को क्या पता दुख और दर्द से उनका क्या वास्ता। ये तो इंसान उम्र बढ़ने के साथ सीखता है, अनुभव करता है, उसके जीवन में सब आता है। तो बच्चे होते हैं। उन्हें जो भी बिट्टू के साथ हो रहा था आज मजा आ रहा था। लेकिन दोस्तों, तभी एक मैडम भागी भागी आती हैं और कहती हैं कि बिट्टू कौन है। सारे लोग कहते हैं ये है बिट्टू। दोस्तों, उसके लिए रोटी लेकर आई थी। वो उसे एक रोटी और सब्जी दे देती है, कहती है कि बेटा खा लो इसको। दोस्तों, वही दूसरी मैडम ही 3 दिनों तक उसके लिए लंच लेकर आती है। और उसके बाद 3 दिन के बाद जब स्वाति मैडम दोबारा आती है तो वो ऐसे आकर बिट्टू से मिलती हैं कि जैसे कोई माँ अपने बच्चे से मिल रही हो, और बिट्टू भी ऐसे खुश होता है कि जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को देखकर खुश हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जो दूसरी मैडम थी, उनकी वजह से टीचरों में, स्टाफ में ये बात फैल गई कि एक ऐसा लड़का है और जिसको जो है स्वाति मैडम अपना लंच खिलाती है, क्योंकि वो लंच में सिर्फ बिस्किट ही लेकर आता है। दोस्तों, उस स्कूल के नियम कड़े थे। जब ये बात सबको पता चलती है तो एक दिन श्याम को बुलाया जाता है प्रिंसिपल के ऑफिस में। श्याम, बिट्टू और स्वाति मैडम जो है, ये तीनों लोग जाते हैं। प्रिंसिपल उन्हें बैठने के लिए कहते हैं। अब दोस्तों, प्रिंसिपल को सारी कहानी पता थी। मजाक करते हैं, कहते हैं, अच्छा आप दोनों इस बच्चे के पेरेंट्स हो क्या? अब दोस्तों, स्वाति मैडम भी हंस देती हैं, श्याम भी हंस देता है, प्रिंसिपल भी हंस देते हैं। उसके बाद सीरियस हो जाते हैं, कहते हैं कि हाँ भाई श्याम, आप जो है अपने बच्चे को लंच क्यों नहीं देते हो? आप जानते हो कि रोज रोज बिस्किट खिलाना कितना नुकसानदेह हो सकता है। तो श्याम कहता है कि सर, मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा लंच में बिस्किट लेकर आए, लेकिन क्या करूं, मेरे पास मजबूरी है। मेरी पत्नी है, नहीं मेरे पत्नी का देहांत हो चुका है। दोस्तों, जब ये बात प्रिंसिपल सुनते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, कहते हैं क्या बात करते हो, ये तो हमको पता ही नहीं था। दोस्तों, इस तरीके से गमगीन हो जाता है वहां का माहौल। श्याम की आंखों में आंसू आ जाता है, कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं अपने बच्चे को यहां से जाता है तो खाना बना के रखता हूं, अच्छे से इसको खिलाता हूं, लेकिन सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो इसीलिए जो हो पाता है वही मैं इसको दे देता हूं। अब दोस्तों, श्याम वहां से अपने घर पे चला जाता है, लेकिन यहाँ पे सारे लोग डिसाइड करते हैं कि बिट्टू को जो है वो लंच स्कूल से ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो जो स्वाति मैडम थी वो बोली, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मैं जैसे लाती हूं वैसे ही ले आया करूंगी। एक रोटी और सब्जी की ही तो बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब दोस्तों, जब ये डिसाइड हो जाता है तो स्वाति मैडम सोचती हैं कि चलो अच्छा फोन करके बता दूं श्याम जी को कि अब आप जो है लंच में बिस्किट भी ना दिया करें, उसकी कोई जरूरत नहीं है, लंच में मैं उसको रोज 2 रोटी दे दिया करूंगी। जब इसके लिए उन्होंने श्याम को फोन किया तो श्याम से उन्होंने पूछा कि आप क्या काम करते हो, अभी तो आपकी उम्र कितनी है? तो उसने बोला, मैडम मेरी उम्र 28 साल की है। तो उन्होंने पूछा, आप क्या काम करते थे? बोला, मैं मुंबई में कंस्ट्रक्शन का काम करता था, लेकिन मेरी पत्नी की मौत की वजह से अब मैं वहां पर जा नहीं पा रहा हूं, तो मुझे यहीं रहना है। तो उन्होंने बोला, अब क्या करते हो आप? वो बोला, कुछ भी नहीं करता हूं, बस कभी इधर उधर काम की तलाश में लगा रहता हूं। उसने कहा, जो भी थोड़ी बहुत सेविंग है उसी से मैं अपना गुजारा कर रहा हूं, अपने बच्चे को छोड़कर मैं कहीं जा भी नहीं सकता। तो स्वाति मैडम कहती हैं कि एक काम करो, आप परचून की दुकान खोल लो, मतलब राशन की दुकान खोल लो अपने घर पे, तो अपने घर पे ही रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मेरे घर पे राशन की दुकान है, मेरे पिताजी चलाते हैं, अब मैं आपसे उनकी बात करवा दूंगी, कहां पे सारा सामान मिलता है, होलसेलर्स लोग लाकर घर पर ही शायद दे जाते हैं। तो इस तरीके से आप काम करोगे तो आपके लिए जो है फायदा रहेगा और आपको बिट्टू को छोड़कर कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों, जब ये बात श्याम सुनता है, उसके मन में ये बात बैठ जाती है और वह राशन की दुकान खोल लेता है। स्वाति के पिताजी से बात करता है, मुलाकात करता है। उसके घर से उनका घर 10-15 किलोमीटर की दूरी पर था। इस तरीके से राशन की दुकान खोलता है।
और दोस्तों उसके राशन की दुकान जो थी वो चल पड़ती है, बहुत अच्छे से चलने लगती है। दोस्तों ऐसे ही टाइम बीत रहा था। बीच बीच में स्वाति और श्याम की बातें भी हो जाती थी। दिसंबर में बिट्टू का बर्थडे आ जाता है। वो उसके बर्थडे में स्वाति मैडम को इनवाइट करता है। दोस्तों स्वाति मैडम की उम्र 24-25 साल की होती है। उनकी अभी शादी नहीं हुई थी। सत स्वर के आज साड़ी पहनकर वो बिट्टू के घर पे पहुंचती हैं और वहां पे उसका बर्थडे मनाया जाता है। 10-15 लोगों की उपस्थिति में केक काटा जाता है। बिट्टू सबसे पहले केक स्वाति मैडम को खिलाता है, उसके बाद अपने पापा को खिलाता है। श्याम भी उसमें से मैडम को केक खिलाते हैं। इस तरीके से सब एक दूसरे को खिलाते हैं। बहुत धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाया जाता है और बहुत दिनों बाद उस घर में खुशियों का माहौल आया था। जिस तरीके से बिट्टू मैडम के ही पास रहता था, उनसे इतना लगाव उसका हो गया था जिसको देखकर सारे लोग हैरान थे। श्याम की जो बहनें थी वो भी हैरान थी। दोस्तों बर्थडे खत्म हो जाता है, लेकिन दिसंबर का महीना था, कोहरा छाया हुआ था। स्वाति जो है अपनी स्कूटी लेके आई थी। वह कहती हैं कि अब मैं जा रही हूं अपने घर पे। तो बिट्टू कहता है, मैडम आप रुक जाओ ना, क्यों जा रही हो? दोस्तों जब उसकी बात स्वाति मैडम सुनती है, उसे अपने गले से लगा लेती हैं। कहती हैं, बेटा मैं तो चाहती हूं तुम्हें छोड़कर कभी ना जाऊं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कहने से क्या होगा? पापा तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। तो दोस्तों श्याम भी वहीं पे खड़ा था। वो बोलता है कि मैडम मेरी इतनी खुशकिस्मती कहां कि आपको मैं अपने घर पर रोक सकूं, आप मेरे घर पर रुके। अब दोस्तों जब श्याम की यह बात स्वाति मैडम सुनती हैं तो अपना पर्स रखते हुए कहती हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं आज जाऊंगी नहीं, मैं बिट्टू के साथ ही रहूंगी। तो श्याम की बहनें तो पहले से ही स्वाति को रोक रही थी, लेकिन जब वो रुकने का फैसला करती है तो उनके खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। श्याम भी खुश हो जाता है। खाने पीने का इंतजाम बढ़िया था। उसकी बहनें जो हैं अच्छे तरीके से खाना बनाती हैं, स्वाति मैडम को खिलाती हैं, उनकी बहुत इज्जत करती हैं। देर रात तक बातें चलती हैं। लेकिन जब सुबह होती है तो स्वाति मैडम जाने लगती हैं। तो उसकी एक बहन कहती है कि मैडम आप बुरा मत मानना, आप बहुत अच्छी हो, मेरा भाई भी बहुत अच्छा है। अभी 28 साल ही उसकी उम्र है, पैसे अच्छा खासा कमाता था और अब देखो दुकान में भी मेहनत करता है, दुकान भी बहुत अच्छी चलती है। अगर आप मेरे भाई से शादी कर लेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन मेरी यही इच्छा है कि आप मेरे भाई से शादी कर लो। दोस्तों उसके बाद वो चली जाती हैं। वो श्याम से कहती हैं कि भैया आप मैडम से अगर शादी कर लोगे बहुत अच्छा रहेगा। श्याम कहता है, तुम लोग पागल हो गए हो, कोई इतना अगर तुम्हारे साथ कर रहा है तो उसके बारे में ऐसा भी मत सोचो कि वह बुरा मान जाए। कहां मैं हूं और कहां वो मैडम है, वह भला मुझसे शादी क्यों करेंगे? लेकिन दोस्तों उसकी बहनों की बातें जो हैं उसे क्लिक कर जाती हैं। वह सोचता है कि मैडम से कैसे कहे, क्या कहे। वो उन्हें व्हाट्सएप कर देता है और उसमें लिखता है कि मेरी बहनें जो है आपको देखकर पागल हो गई है। वो आपको इतना चाहती है, आपको इतना मानती है कि कुछ भी बोल रही हैं। वो कह रही हैं कि आपसे मेरी शादी के बारे में कह रही थी, सोच रही थी। बताओ इतनी पागल हैं। कहां आप हो, कहां मैं हूं? मैं तो आपके पैरों का धूल भी नहीं हूं। आप इतनी पढ़ी लिखी हो, आपकी जिंदगी है, मैं शादीशुदा इंसान हूं, लेकिन आप प्लीज बुरा मत मानना। आपका मेरे ऊपर इतना एहसान है, मेरे बिट्टू के ऊपर इतना एहसान है कि मैं उसे जिंदगी भर नहीं चुका सकता। आप बहुत अच्छी हो, मेरी बहनें पागल हैं। मैंने सोचा उनकी बातें आपको बता दूं। दोस्तों उसके बाद जो स्वाति मैडम का रिप्लाई आता है उसको देखकर वह हैरान रह जाता है। उसके खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता। स्वाति मैडम ने जो रिप्लाई किया उसमें लिखा था कि आपकी बहनें जो कह रही हैं वह बहुत सही कह रही हैं और आप भी बहुत अच्छे हो, और सच बताऊं तो बिट्टू की तरह ही आप भी बहुत प्यारे हो। दोस्तों ये मैसेज पढ़ने के बाद उसके खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो अपनी बहनों को बताता है, उसकी बहनों के भी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो दोस्तों ये रही कहानी, 2038 की ये कहानी है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।